छोड़ दो, ये किसी भी टाइम क्यों? नहीं बेटा, वो लड़के ने मुझे बोला एक बच्चा मार के फिर भाग जाएंगे। इतना मार वो खुद नहीं आ रहा है। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना। आपको किसी ने बोला है बेटा पत्थर मारने का? वो लड़के ने बोला। ये आपने एक छोटी सी वीडियो देखी है, छोटा सा क्लिप है, और बच्चे की उम्र भी आप देख लें, छोटी उम्र का ये बच्चा है। और एक वैन है जो आपने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है और बड़ी खूबसूरत वैन बनी हुई है, उसके ऊपर पत्थर मारे गए हैं। जब ये बच्चा पकड़ा गया है तो वो कहता है जी कि मुझे जो है वो दूसरे बच्चे ने कहा जी आप यहाँ पर पत्थर। ये वालदैन की बहुत ज़्यादा गफलत भी, इसके ऊपर ये तमाम इशू बनते हैं। बच्चों की शरारत, मुल्क का नुकसान। अब आप सोचें कि हमने अपने बच्चों के जहन में इतनी एक नफरत पैदा कर रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये हमारी मुस्तकबिल हैं, लेकिन हम इन लोगों बच्चों के जहन में नफरत पैदा करते हैं। ये हुकूमत सही नहीं है, ये सही है, ये हुक्मरान अच्छा है, ये गलत है। भाई मुल्क तो चलने देना। अब ये बच्चा जो है इसकी छोटी सी शरारत की वजह से ये नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा अक्सरियत ये आजकल जो ग्रीन बसेज हैं वो भले किसी ने दे दिए हैं, मरियम नवाज ने दे दिए हैं, दूसरे ने दे दिए हैं, लेकिन आपने सफ़र करना है ना यार, है तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने सफ़र करना है। यहाँ पे ना तो किसी हुक्मरान ने करना है ना किसी दूसरे ने करना है, उसने तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी है। फ़ायदा किसका है? ये गरीब लोगों का फ़ायदा है। इसमें सफ़र किसने करना है? 20 रुपये टिकट किसने देना है? हमने देना है, हमने सफ़र करना है। अगर हम हिफाजत से करेंगे, अपनी समझ के करेंगे तो ये लंबे टाइम के लिए चलेंगी। लेकिन हम अपने बच्चों के जहन में ऐसी ऐसी नफ़रत पैदा करते हैं, जो हमारे बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह का काम करते हैं जिससे हमें भी नुकसान होता है और हम हुकूमत का भी नुकसान करते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, उसको बड़े प्यार से उन्होंने रोका हुआ है और वो बताता है कि जी मुझे फ़लाँ ने कहा है कि इसके ऊपर पत्थर मार दें, और मैंने पत्थर मार दिया, वो भाग गया है। यार ये किस तरह हम अपने बच्चों को कर रहे हैं? कभी को पार्टी आ जाती है, किसी ने बना लिया है तो हम उसके ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। पसंद नापसंद हमारी मेरी है तो मेरी ज़ात तक होनी चाहिए, ना कि मुझे कोई इख्तलाफ होना चाहिए। हर इंसान की वो अपने हिसाब से रह सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों के जहन में ये चीज़ें की हैं कि नवाज शरीफ गलत है तो इमरान खान ठीक है, इमरान खान गलत है तो नवाज शरीफ ठीक है। ये किस तरफ हम अपनी कौम को लेके जा रहे हैं? आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि आपने रोज़ी कैसे कमानी है, आपने रिस्क कैसे कमाना है। इस महंगाई के दौर में महंगाई के साथ लड़ना कैसे है, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं बताते। हम ये ज़रूर बताते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ गलत है, उसने ये किया, इसने वो नहीं किया, इन्होंने उसको पकड़वा दिया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे, हम अपने बच्चों को जहन में भरते हैं और वही बच्चे जो हैं वो बड़े होके उसी तरह का काम करते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है जिसने पत्थर मारा है और गाड़ी का जो शीशा है वो तोड़ दिया। अब इसको पकड़ा हुआ है, अगर इसके माँ बाप को कोई लाख 2-3 लाख भरना पड़ जाएगा तो वो गरीब बंदे हैं जी, मर गए हैं। बच्चों को नहीं समझाना हमने। तो इस तरह से हम अपने बच्चों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं और इस नफ़रत की वजह से हम नुकसान उठाएंगे एक दिन। तो खुदारा अपने बच्चों को समझाएं कि उन्होंने पढ़ना किस तरह है, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो बड़े होके क्या बनेंगे। छोड़ दें ये सियासत, वो कौन ठीक है कौन गलत है, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ना मैं उसको बदल सकता हूँ ना दूसरा बदल सकता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी है, अगर इसका नुकसान होगा तो हम जवाबदेह होंगे, हमारे टैक्सेस से नुकसान हो रहा है। तो खुदारा इन चीज़ों से बच्चों को निकालें कि हम जो है ये हुकूमत ठीक नहीं है, वो हुकूमत ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को नहीं समझानी चाहिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहिए, उनको तालीम दिलवानी चाहिए, उनको शऊर दिलवाना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं वो मुस्तकबिल में बड़े होकर क्या बनेंगे। पाकिस्तान के बारे में हमें सोचना चाहिए। सियासत, हुकूमत ये आती जाती रहती है, इसमें आज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो कल किसी और की होगी। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। हर हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करती है कि अच्छा काम करें,
زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کو ریلیف دیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. لیکن ہم اپنے بچوں کے اوپر ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں نا ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے, یہ ووٹ لے کر نہیں آئے, یہ فلاں نہیں ہے. اس طرح کی جو ہیں چیزیں ہم اپنے بچوں کے ذہن میں نہ بھریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہی اس سے نقصان اٹھانا پڑے.